नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं, वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल दौरे पर आ रहे हैं। शाह क्यों आ रहे हैं, इस पर बीजेपी के अपने अपने दावे हैं, तो अलग अलग वर्गों की अपनी अपनी उम्मीदें। लेकिन शाह के दौरे से विरोधियों में खलबली जरूर मच गई है। महागठबंधन ने शाह के दौरे के बाद महारैली करने का ऐलान कर दिया है, तो महागठबंधन के नेता शाह के लिए तीखे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। सवाल है कि अगर शाह आ रहे हैं तो विरोधी क्यों घबरा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत की तैयारी कर रहा है। पूर्णिया के इंदिरा गांधी स्टेडियम को सजाया संवारा जा रहा है। बीजेपी के दिग्गज एक एक तैयारी पर अपनी नजर बनाकर रखे हुए हैं। बीजेपी नेताओं को इस बात की उम्मीद है कि शाह आएंगे तो सीमांचल में बीजेपी और ज्यादा ताकतवर होगी। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस से सीमांचल की सीटें छीनने में बीजेपी कामयाब होगी और सीमांचल में बीजेपी का रुतबा बढ़ेगा। इससे भी आगे बीजेपी के नेताओं को उम्मीद है कि सीमांचल में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ पर लगाम लगेगी, गौवंश की तस्करी पर शिकंजा कसेगा, साथ ही क्षेत्र में तेजी से बिगड़ते जनसंख्या अनुपात पर बात बनेगी। तो सीमांचल में शाह के दौरे को लेकर तैयारियां पुरजोर तरीके से होती हुई 23 तारीख, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं और सिर्फ बीजेपी इस तैयारी को लेकर एक तरफ जहां उत्साहित नजर आती है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से भी सीमांचल में अपनी तरफ से एक बार फिर से ध्यान केंद्रित करते हुए यहां रैली का ऐलान किया गया है। के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में बहुत उत्साह है। सीमावर्ती सीमांचल क्षेत्र में आने का फैसला उन्होंने आज से 3 महीना पहले संयुक्त मोर्चा के बैठक में लिया था। इसीलिए ये क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के लिए समझिए कि उसका ये है, खेती है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की। तो इसीलिए अमित शाह जी आ रहे हैं, तो बहुत उत्साह है और उस दिन लाखों का भीड़ रहेगा। और सीमांचल में लोग घुसपैठी यहाँ आकर के बसे हुए हैं, वैसे लोगों को भी चिन्हित करके निकाला जाएगा। और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि सीमांचल इलाके में आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये जो क्षेत्र था, हमारा क्षेत्र था, हमने अपने गठबंधन के पार्टी जी को दिया था। तो शाह के सीमांचल दौरे को लेकर बीजेपी में जबरदस्त उत्साह है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ विरोधियों में खलबली मची हुई है। सुनिए कैसे कैसे इस दौरे को लेकर बयान सामने आ रहे हैं, और इस बयान को हम सुनाएं उससे पहले ये जानना जरूरी है कि जिस सीमांचल को लेकर तमाम रणनीतियां बनाई गई हैं बीजेपी की तरफ से, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा इस सीमांचल में होने वाला है, उस सीमांचल में सबका ध्यान आखिर इतना केंद्रित क्यों है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सीमांचल दौरे पर सियासत इस वक्त सबसे ज्यादा गर्म है। बीजेपी कह रही है कि शाह सीमांचल में पार्टी को मजबूती देने के लिए पहुंच रहे हैं, तो विपक्ष ये कह रहा है कि शाह के आने से सीमांचल में धार्मिक उन्माद बढ़ जाएगा। लेकिन सीमांचल अनेक समस्याओं का सामना इस वक्त कर रहा है, यानी कि सीमांचल की जमीन पर रहने वाले लोगों को इस वक्त कई ऐसी समस्याएं हैं जिससे वो जूझ रहे हैं, जो देश की सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद खास और अहम हो जाता है। सवाल यहीं से उठता है कि क्या अमित शाह सीमांचल की समस्याओं को दूर करेंगे? क्या शाह सीमांचल के समीकरणों को साधेंगे? सीमांचल की जब बात करें तो सीमांचल में मुख्यतः 4 जिले हैं, कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज। इन चारों जिलों की अगर वस्तुस्थिति को देखा और समझा जाए तो ये बहुत खास और महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन शाह के दौरे का असर दूसरे जिलों पर भी पड़ेगा। बांका, भागलपुर, सहरसा, सुपौल, साथ ही साथ भागलपुर, मधेपुरा, झंझारपुर, मधुबनी, दरभंगा, खगड़िया और मुंगेर, ये वो तमाम जिले हैं जहां पर इस दौरे का असर पड़ता हुआ नजर आएगा। आपको यह भी बताते चले कि क्षेत्र में 14 सीटों में 11 सीटें जो हैं वो बीजेपी जीतती है।
किशनगंज में बीजेपी कमजोर है और इन जिलों में बीजेपी और मजबूत होगी। इसी कोशिश के साथ शाह के इस दौरे को बीजेपी देख भी रही है। लेकिन स्थानीय लोगों और नेताओं को लगता है कि शाह की नजर क्षेत्र की समस्याओं पर होगी। जो देश के लिए खतरा है, अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ की तेजी से बढ़ती जनसंख्या, ये वो तमाम विषय हैं जिन पर ध्यान केंद्रित होगा और यहां पर इस पर चर्चा भी होगी। बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए ये इलाका सेफ जोन बन गया है। बांग्लादेशी घुसपैठ देश के लिए खतरनाक है और ये बांग्लादेशी घुसपैठ को रोका जाए, इस दिशा में केंद्र की तरफ से कोई कदम उठाया जाएगा। पीएफआई की देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने की खबरें और घटनाओं का जिक्र बार बार होता रहा है। घुसपैठिए अपराध कर आसानी से बांग्लादेश से कैसे यहां पर अपराध को, घटनाओं को अंजाम देते हैं और फिर भाग निकलने के लिए बांग्लादेश की तरफ निकल जाते हैं। क्षेत्र में गायों की तस्करी बहुत पुरजोर तरीके से हो रही है, जिसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग भी हमारे सहयोगी ने की थी कि कैसे यहां से पशुओं की तस्करी और खासकर गायों की तस्करी यहां हो रही है। सीमांचल से बांग्लादेश में गायों की तस्करी होती है। अवैध घुसपैठ की बात कर लें तो अवैध घुसपैठ से क्षेत्र में जनसंख्या का अनुपात जो है वो बिगड़ चुका है। ये बार बार बीजेपी के नेता की तरफ से उठाया जाता है कि देखिए यहां पर जो जनसंख्या का अनुपात है वो दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। तो इसके पीछे की वजह क्या है, इसे समझना जरूरी है। क्षेत्र में बीजेपी के मजबूत होने से कई समस्याएं जो है वो खत्म हो जाएंगी। स्थानीय लोगों और नेताओं को उम्मीद है कि शाह क्षेत्र की इन्हीं समस्याओं को सुलझाएंगे और इस समीकरणों को साधने में शाह का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण होगा। और यही वजह है कि शाह के इस दौरे को लेकर जहां एक तरफ विपक्ष की बात करें, यानी कि बिहार में सत्ता पक्ष जो विरोधी के लिहाज से इस वक्त लगातार बयानबाजी कर रहा है शाह के दौरे को लेकर, वो कहीं ना कहीं इस बात से आशंकित और सशंकित है कि शाह के इस सीमांचल के दौरे के बाद कहीं स्थिति ज्यादा मजबूत बीजेपी के इस इलाके में ना हो जाए और जिस समस्या से यहाँ के लोग जूझ रहे हैं, जिसका समाधान अब तक नहीं निकल पाया, क्या इस शाह के दौरे के बाद वो समस्या का समाधान होगा तो इसका सियासी असर और फायदा कहीं बीजेपी को ना मिल जाए। शाह के सीमांचल दौरे की जब भी बात होती है तो दौरे को लेकर बीजेपी में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। विरोधियों में खलबली है और प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, किस तरह के बयान आ रहे हैं, जरा आप भी सुनिए। ये सबको पता है, जब से बिहार में बीजेपी सत्ता से बेदखल हुई है तब से बीजेपी बेचैन है और आदरणीय अमित शाह जी का सीमांचल दौरा इस बात को बता रहा है कि बीजेपी जो नफरत और उन्माद की राजनीति करती है वो फिर से समाज में भाईचारा खत्म करने के लिए वो आ रहे हैं, उन्माद फैलाने के लिए आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करने के लिए। बिहार के सीमांचल दौरे पर आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आएंगे। गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का बिहार दौरा जो हो रहा है, हम लोगों का ऐसा मानना है कि वह पूर्वांचल के इलाके में सामाजिक धार्मिक सौहार्द को थोड़ा सा ट्विस्ट करने आ रहे हैं, लेकिन हम लोग उनके इस राजनीतिक कार्यक्रम से चुप बैठने वाले नहीं हैं। नौकरी चाहिए, गांव के मनरेगा मजदूरों को मजदूरी चाहिए। क्या अमित शाह जी नौकरी देंगे? क्या केंद्र सरकार ने मनरेगा का जो फंड रोक रखा है उसे जारी करेंगे? नहीं करेंगे ना। अमित शाह जी सिर्फ भाषण देंगे, तो बिहार को भाषण नहीं चाहिए। और जनता इतना होशियार है कि ललन सिंह, नीतीश कुमार, तेजस्वी और सभी नेता से ज्यादा जनता होशियार है। इसलिए जनता को ये सब बात बोलकर बरगलाने का प्रयास नहीं करें। अब जनता नेता से एक कदम आगे चलती है और उसको मालूम है कि हमें क्या करना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर सियासी गलियारे में एक चर्चा इस वक्त उड़ी हुई है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ सकते हैं, जिस पर पार्टी ने न तो खुलकर स्वीकार इसे किया है और ना ही इनकार ही।
लेकिन नीतीश कुमार के फूलपुर से चुनाव लड़ने की चर्चा पर यहां की जनता क्या सोचती है, वो क्या समझ रही है, इस सवाल को लेकर जब हमने कुछ लोगों से इस नब्ज को टटोलने की कोशिश की तो अधिकांश लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार को यहां की जनता बाहरी समझकर वोट नहीं देगी और जेडीयू से गठबंधन कर सपा भी यूपी में भारी नुकसान में रहेगी। एक कॉफी हाउस पर मौजूद कुछ लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता सर्वेश दुबे ने। के लोकसभा चुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयागराज की लोकसभा सीट फूलपुर से चुनाव लड़ने की चर्चाएं हैं और इस चर्चा से खुद नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने इनकार नहीं किया है, लेकिन उसके बाद फूलपुर लोकसभा सीट की जो जनता है वो क्या सोचती है, क्या विचार करती है, सीधे जनता से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। बस अब आपसे जानना चाहेंगे, नीतीश कुमार अगर यहाँ फूलपुर आते हैं लड़ने के लिए तो क्या रिस्पांस यहाँ की जनता का रहेगा? सर अभी तो कुछ सोचा नहीं है, अभी हाल ही की बात है तो अभी तो कुछ सोचा नहीं है, लेकिन जैसा पार्टी का नेतृत्व होगा उस तरीके से विचार जरूर लोगों का किया जाए। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने सब देखते हैं और नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश में अगर कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने के बराबर होगा। और रहा फूलपुर तो ये तो असंभव है कि उनको वो जीतना छोड़ दीजिए, जमानत जब्त करा लेंगे अपनी। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार जी को यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि जनता ने इस बार खासतौर से उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि 80 में 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को ही जाएंगी। तो ठीक है, मतलब नीतीश की दाल यहाँ नहीं गली है, ऐसा आप करें। बस अब आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार अगर यहाँ से लड़ते हैं तो उनको कितनी सफलता मिलेगी, कैसा रिस्पॉन्स रहेगा फूलपुर की जनता का? फूलपुर ऐतिहासिक सीट रही है, इसलिए यहाँ जेडीयू का 10,000 वोट फूलपुर पार्लियामेंट में, पूरे पार्लियामेंट में 10,000 वोट मिलना मुश्किल हो जाएगा। कहा यह जा रहा है कि जो जाति समीकरण है उनके पक्ष में है। पक्ष में नहीं है, लेकिन वोट उनको नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, बिल्कुल है। क्या आधार मानते हैं आप? आधार यहाँ की सीट जो है बहुत क्रांतिकारी सीट रही है, पुरानी सीट रही है, ऐतिहासिक सीट रही है। वो बाहरी के नाम पे उनको 10-12 हजार वोट बस मिलेगा। ज्यादातर लोगों का यह मानना है कि नीतीश कुमार अगर फूलपुर आते हैं तो यहाँ की जनता उन्हें नकार देगी, बाहरी के तौर पर उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा और जिस समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ आने की बात कर रहे हैं उसको बिल्कुल यहाँ पर वोट नहीं मिलेगा और 10,000 वोटों में नीतीश कुमार सिमट कर रह जाएंगे। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। अब यह समझना जरूरी है कि नीतीश कुमार के फूलपुर से ही चुनाव लड़ने की चर्चा आखिर क्यों हो रही है। नीतीश का कितना प्रभाव दिखेगा कहा नहीं जा सकता है। दरअसल प्रयागराज को देश में सियासत के बड़े केंद्र के तौर पर जाना जाता है। प्रयागराज वाले फूलपुर के लोग देश को 2-2 प्रधानमंत्री दे चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू लगातार फूलपुर से ही चुनाव लड़ते रहे, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह 1971 में फूलपुर से लोकसभा का चुनाव जीते थे। फूलपुर सीट का जातीय समीकरण अगर देखें तो पूरी तरह से नीतीश कुमार के मुफीद है। वो यहां कुर्मी वोटर 3 लाख के करीब हैं। जातीय गणित की बात करें तो जातीय गणित के सहारे ही फूलपुर सीट से अब तक 9 कुर्मी सांसद चुने गए हैं। मौजूदा समय में भी यहां से कुर्मी समुदाय की बीजेपी नेता केसरी देवी पटेल की ही सांसद हैं और अकेले फूलपुर ही नहीं बल्कि आसपास की तकरीबन 2 दर्जन सीटों पर कुर्मी वोटर मजबूत स्थिति में हैं। यानी फूलपुर से चुनाव लड़कर राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा सियासी संदेश दिया जा सकता है और इसीलिए नीतीश कुमार के इस फूलपुर सीट से चुनाव लड़ने की चर्चाएं इस वक्त बेहद तेज हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।